एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद में वह अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके साथ कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ होती हैं, क्योंकि हर रात उसके साथ कोई नया शख्स सोता था। इस सब से वह परेशान हो चुकी थी, लेकिन ना तो उसे बात करने दिया जाता था किसी से और ना ही वह अपने मायके वालों से बात कर सकती थी। वह हैरान और परेशान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा और हौसले और धैर्य से काम लिया और एक रात वह वहाँ से भाग निकली। दोस्तों, यह घटना है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां पर दिलीप दास और अदिति की शादी होती है। शादी धूमधाम से होती है। दिलीप दास अदिति को विदा करा करके अपने घर पे लेके आता है। घर पे लेके आने के बाद में उसकी जो माँ थी दिलीप दास की, उसकी आरती उतारती है और बहू के प्रवेश में एक फंक्शन भी रखा जाता है। लेकिन उसी रात में दिलीप दास जो था वह गायब हो जाता है और इधर जो अदिति थी वह अपने कमरे में बैठ करके इंतजार करती है कि अभी उसका पति आएगा, अभी उसका पति आएगा। लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसका पति नहीं आता है। तब उसकी जो माँ थी वह आती है और कहती है कि बहू, कमरे को मत बंद करना, बेटा अभी आ जाएगा, किसी काम से गया है। लेकिन रात काफ़ी हो गई और वह नहीं आया। इधर दुल्हन भी थकी हुई थी और वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति उसके कमरे में जाता है और जाने के बाद में उसके पास लेट जाता है और वो सारी हरकतें करने लगता है जो एक पति अपने पत्नी से करता है। जो अदिति थी वह समझती है कि ये तो हमारा ही पति है। वो वहाँ थकान के मारा इतनी नींद में थी कि वह आँख नहीं खोलती है और वह भी उसी मस्ती में लीन हो जाती है। लेकिन अचानक से उसका हाथ उसके गालों पर पड़ता है। तब वह आश्चर्य से उठकर बैठ जाती है। तब वह देखती है कि यहाँ तो उसका पति नहीं है, यहाँ तो कोई और था। यह जो शख्स था वह राजू था, जो उसका देवर था। इसके बाद में वह वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद में जब सुबह होती है तब आदिति किसी को यह नहीं बताती है कि आखिर में उसके कमरे में रात में कौन था, क्योंकि उसकी भी बदनामी और घर में अभी वह पहला ही दिन विदा होकर के आई थी, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग सकता था। इन सारी बातों को वह छुपाना चाहती थी। इसके बाद में जब सुबह हुई तो वह चारों तरफ दिलीप दास को ढूंढने लगी। फिर वह दिलीप दास एक दूसरे कमरे में मिला, वहाँ पे वह सो रहा था। उसे जगाई और बोली कि तुम रात में कमरे में क्यों नहीं आए। तब वह बताने लगा कि मैं रात में कहीं गया था, वहाँ से लौटने में मुझे देर हो गई, इसलिए मैं कमरे में नहीं आ पाया। तब वह कह रही थी कि दरवाज़ा तो खुला था, तुम इस कमरे में सोने के बजाय हमारे ही कमरे में आ सकते थे। लेकिन वह बहाने बता दिया है। इसके बाद में फिर अगले दिन यानी दूसरे दिन फिर जो है रात होती है और जो है फिर दिलीप दास जो है गायब हो जाता है। दिलीप दास फिर गायब हो जाता है। इधर दुल्हन जो थी वह परेशान हो गई कि आखिर में यह माजरा क्या चल रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद में फिर वह गायब। अब करे तो क्या करे, अब उसके समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद में वह पूरी रात बैठकर इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद फिर सुबह हुई। जब सुबह हुई तब दिलीप दास उसके सामने आया तो वह देख करके बोली कि आखिर में तुम रात में गायब कहाँ हो जाते हो, अभी हमारी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और तुम अचानक से रात में गायब कहाँ हो जाते हो। इधर जो उसका देवर था वह देख करके उसे बहुत हंस रहा था, क्योंकि शादी के सुहागरात वाले दिन वही उसके पास लेटा था। लेकिन जो अदिति थी इन सारी बातों को छुपाना चाहती थी कि घर में कोई बवाल ना होने पाए। तब उसका पति कहता है कि जो है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं चांदनी से प्यार करता हूँ और मैं उसी के पास रोज जाता हूँ। तुम परेशान ना हो, तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा, तुम्हें जो जो पैसे चाहिए वो पैसे कहो, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम जो है मेरे चक्कर में ना पड़ो। तब आदिति कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की। दोस्तों, अब कहानी में थोड़ा पीछे बताते हैं। जो यहाँ दिलीप दास था एक चांदनी नाम की लड़की से प्यार करता था और घर वाले उस चांदनी नाम की लड़की से नफरत करते थे और उससे बार बार मना करते थे कि बेटा चांदनी का पीछा छोड़ दो, चांदनी का पीछा छोड़ दो। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। तब घर वालों को एक सुझाव आया कि अगर इसकी शादी कर दिया जाए तो हो सकता है इसकी जब पत्नी आ जाए तो उसे देख करके इसका मन बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदिति जो थी वह देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिलीप दास था उसका मन नहीं पलटा और वह चांदनी के प्यार में दीवाना था। इसके बाद में उसने कहा कि जो है तुम्हें रहना है तो रहो और नहीं रहना है तो ना रहो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
इधर मामला बिगड़ते हुए देखकर उसकी सास यानी दिलीप दास की माँ आई और कहने लगी कि बेटा अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हारे घर की बदनामी होगी, तुम एक काम करो, दिलीप दास की बात छोड़ो, तुम जो तुम्हारा देवर है राजू तुम इसके साथ रह लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब राजी खुशी से तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं और इस बात को हम लोग कहीं बताएंगे भी नहीं। घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी मौजूद थे लेकिन उन सबसे चोरी चोरी ये सारी बातें हो रही थी। इधर जो राजू था वह मन ही मन बहुत खुश था कि उसे तो जो है बिना शादी के ही जो है सुहागरात मनाने की तैयारी बना ली। लेकिन जो आदिति थी उसने अपने विवेक और दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने घर वालों से पूछ करके उसके बाद बताऊंगा, लेकिन आप मुझे एक फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ। लेकिन उसे फ़ोन नहीं दिया गया। इधर जो राजू था वह काफ़ी उतावला हो रहा था। वह यही कह रहा था कि तुम जो सोच रही हो वह मुझे बता दो, आखिर में तुम क्या चाहती हो। आदिति कहती है कि मुझे 1-2 दिन का समय दो, उसके बाद में मैं सोचकर ज़रूर बताऊंगी। 1-2 दिन बीत जाता है। इधर जो है आदिति के ऊपर बार-बार प्रेशर डाला जा रहा है कि आखिर में तुमने क्या सोचा। जो उसका देवर था राजू, यह भी बार-बार प्रेशर कर रहा है कि आखिर में तुमने क्या सोचा? क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कोई डिसीजन लिया या नहीं लिया? लेकिन आदिति मजबूर थी। वह अब यह रास्ता ढूंढ रही थी कि कैसे भी करके इस घर से निकला जाए, क्योंकि इस घर में रह कर के बगावत अगर करेगी तो वह फंस जाएगी, वह निकल नहीं पाएगी। क्योंकि समाज में वह देख रही थी कि किस तरीके से औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ससुराल में आने के बाद में। वह अपने जान जोखिम में न डाल करके वह सहमति बनाई और उसने कहा ठीक है, अगर सबकी यही राय है तो मैं राजू के साथ सोने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है। इसके बाद में वह खुशी खुशी जो है राजू के साथ सोने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब रात में राजू पहुंचा तब वह उसे अपने कमरे से भगा देती है और कहती है कि जो है तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। राजू तैयार होकर के गया था, सोचा था कि आज मैं सुहागरात बनाऊंगा, लेकिन उसके सारे किए किराए पर पानी फिर गया। उसके बाद अगले दिन सुबह जो है आदिति जब नहा रही थी तो राजू जाकर के उसका वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाने के बाद में वह शाम को आदिति के कमरे में पहुंचता है फिर से तैयार वैयार होकर के और कहता है कि अगर तुम अपने साथ मुझे नहीं सोने दोगी तो ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा और पूरे अपलोड कर दूंगा और सारे संसार देखेगा इसको। आदिति को अपनी इज्जत को लेकर के काफी डर था और मजबूरन उसे राजू के साथ सोना पड़ा। यहाँ 1-2 दिन तक घटनाएं चलती रही, उसे राजू के साथ सोना ही पड़ता था। आदिति बहुत मजबूर और बेबस थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर एक रात आदिति ने प्लान बनाया कि यहाँ से वह निकल कर भाग जाती है और रात में जब सब लोग सो रहे थे तो वह धीरे से उठती है और दरवाजा खोल करके वह निकल पड़ती है और रात का समय था और वह धीरे धीरे भागते भागते लगभग 10-15 किलोमीटर पैदल ही वहां निकल गई। क्योंकि आदमी जब डर होता है तो वह कैसी भी स्थिति वह भागता ही है। इसके बाद में जब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद में एक शख्स मिलता है उसे और वह सारी मजबूरियां उसे बताती है, तब वह शख्स कहता है ठीक है। उसके बाद में वह उसे बैठाता है अपनी गाड़ी पर और ले जाकर के घर के बाहर उसे छोड़ देता है, गांव के किनारे छोड़ देता है, इसलिए क्योंकि कहीं वहां भी पुलिस के झमेले में न पड़ जाए। आदिति जब सुबह 4 बजे अपने घर पर पहुंचती है तो अचानक से उसके मायके वाले उसे देख करके हैरान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर में तुम इतनी सुबह और ऐसी हालत में यहाँ कैसे। तब वहाँ पकड़कर सबको रोने लगती है और सारी घटना बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इसके बाद में जो है वहाँ जो उसके घर वाले उसके मम्मी पापा थे उसे लेकर के कोतवाली जाते हैं, वहाँ पे केस को फाइल किया जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उसके परिवार को बुलाते हैं, यानी प्रेमदास को, दिलीप दास को भी बुलाते हैं और उसके ससुराल में से और भी कई लोगों को, राजू को यानी 5-6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब जो राजू था वह भी सोच रहा था कि आखिर में यह मुसीबत कहाँ से आ गई। इधर दिलीप दास को सब लोग घर वाले मनाने में लगे थे, तुम कह दो कि हाँ यहाँ सारी मिस्टेक जो हुई है ऐसा नहीं होगा और मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के सामने दिलीप दास कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो अदिति थी वह मानने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि ये लोग अभी ऐसा कह रहे हैं, बाद में पलट जाएंगे। इसके बाद में जो है उन सभी के खिलाफ वह ठोस गवाही देती है और उन सारे एविडेंस
को बताती है कि इस तरीके से मेरे साथ हुआ था। पुलिस उन सारे एविडेंस को इकट्ठा करती है और उन परिवार वालों को सभी को जेल हो जाती है। अदिति की इस सूझबूझ पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या अदिति ने जो उस समय राजू से समझौता किया था क्या सही किया था या गलत किया था? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।